हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, आशा से यत नववर्षं भवतु मंगलकरम अद्भुतकरंच जीवनस्य सकल कामना सिद्धिरस्तु। आशा करता हूँ नववर्ष 2024 आपके लिए सुखद आश्चर्य लेकर के आएगा, समृद्धि लेकर के आएगा, ऐश्वर्य लेकर के आएगा। आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, आपकी हर एक मनोकामना, हर एक चाहत आपकी पूरी होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। 2024 की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 2024 का वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और कुंभ राशि वालों के लिए जो समस्या रही है पिछले 2023 में, वो तो अनगिनत समस्या रही है। अनगिनत समस्याएं थीं। फाइनेंशियली समस्या थी ही, प्रोफेशनल लाइफ में बॉस के साथ नहीं बन पा रही थी, कलीग के साथ नहीं बन पा रही थी, जो प्रमोशन चाहते थे वो प्रमोशन हो नहीं पा रहा था। पैकेज बढ़ाने के लिए आपने बहुत बार अप्लाई किया भी होगा, बॉस से कहा भी होगा, अपनी बातें रखी होंगी, सफलता नहीं मिल पा रही थी। व्यवसाय में भी कई प्रकार के खासकर अगर कोई मैन्युफैक्चरर आप हो तब तो आपके लिए दिन में तारे दिख रहे होंगे। समस्याओं के भवसागर में आप फंसे हुए थे। लेकिन 2024 में आपको चिंता करने के लिए किसने कहा है? वास्तव में आपके जीवन की असली कहानी तो 2024 से शुरू होती है। कैसे और किस महीने से, सारा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक आपसे निवेदन है, पूरा पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं मेरा तो पूरा वीडियो सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और महादेव का भक्त हूं, कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, ताकि महादेव की कृपा और 2024 का ये जो वर्ष है आपके लिए भी शुभ रहे, सुखद रहे, ऐश्वर्यवान रहे। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है। और शनि जो है इस वर्ष 2 नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में। और दोनों ही नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। गुरु फाइनेंस हाउस का स्वामी है, यानी कि फाइनेंशियली स्थिति आपको अच्छा करने वाला है। अगर कहीं पैसा रुका हुआ है, ब्लॉक हुआ है पैसा, कोई बिजनेस डील करने के लिए आपने प्रयास किया हुआ है, बिजनेस सफल नहीं हो पाया है, आप बहुत मेहनती हैं, मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, क्रेडिट किसी और को मिलता है, काम आप कर लेते हैं, उस स्थिति में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इसके साथ साथ में अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप लोहे से संबंधित काम करते हैं, कोई मशीनरी का काम करते हैं आप, या फिर लकड़ियों से रिलेटेड काम करते हैं, आपका शोरूम है, आप छोटे मझोले या फिर बड़े उद्यमी हैं, या कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों के लिए जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र में, जो कि शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, मैंने इससे पहले फाल्गुनी बोला, माफ कीजिएगा, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जो गुरु है, जो शनि है, वो गुरु के नक्षत्र में, जो कि आपके लिए अत्यंत शुभ है। नौकरी व्यवसाय करने वालों के लिए भी, दोनों के लिए भी। स्वास्थ्य अगर अभी तक आप अस्वस्थ रहे हैं 2024-23 में, तो ये जो साल है आपके लिए अत्यंत शुभ है। यहाँ से आपका जो है व्यवसायिक, अगर आप जैसे कि मैंने कहा मैन्युफैक्चरर हैं, लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पूरे साल में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। अक्सर क्या होता है कि नैसर्गिक रूप से ही ऋण का कारक मंगल होता है, और पिछले साल यानी कि 2023 में तो मंगल कभी वक्री था, कभी राशि चेंज किया, तो राशि तो चेंज करना खैर स्वाभाविक बात है, लेकिन अस्त होना ये बुरा होता है। और 21 अगस्त तक, माफ कीजिए 21 जनवरी तक, ये आपको ये सितंबर 2023 से लेकर के 21 जनवरी 2024 तक मंगल अस्त था। और उससे पहले से ही शनि का परिवर्तन, फिर चांडाल योग, कर्जे के तले तो इतना दबे होंगे आप, स्थिति यहां तक होगी कि आपकी ईएमआई कैसे चुकाया जाए, बड़ी समस्या रही है। तो लेकिन अब जो ये समस्या है, जो फाइनेंशियली समस्या है, वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है।
कर्जा नहीं चढ़ेगा, ये आपको मैं, क्योंकि मंगल का कोई मूवमेंट है लेकिन न अस्त है न वक्री है। अगर है वो 2024 के एंड में, दिसंबर में जाकर के है, जब तक तो साल निकल जाएगा। यानी कि साल पूरा फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप न्यायाधीश, जज हो। खासकर शनि के लिए, अब जज और मैं डॉक्टर लॉयर ये क्यों बोल रहा हूं? लॉयर के लिए आप अगर लॉयर हैं, खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपका सहयोगियों का साथ, आपके जो सीनियर होंगे उनका सपोर्ट मिलेगा इस बार, आपको अवसर मिलेंगे। अगर आप जज हैं, न्यायाधीश हैं, कई बार होता क्या है कि जज हों, ये जो न्यायिक क्षेत्र होता है, और इनमें तो खासकर जो है बड़ा लेन देन को लेकर के कुछ न कुछ इश्यूज रहते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप सही हैं, अगर आप किसी अनावश्यक मुद्दे में फंसे हुए हैं और न्यायालयी कार्य चल रहा हो, चाहे आप देश में हो चाहे आप विदेश में हो, न्यायालय में कोई विचाराधीन है आपका विषय, आपका मुद्दा, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शनि न्यायाधीश ग्रह है, परिश्रमी ग्रह है। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है, मेहनत करनी है। आपके लग्न कुंडली में अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आपको आलस आएगा, आप सोते रह जाएंगे सुबह 8-7 बजे तक। आपको सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, भगवान के आराधना करना, आस्था रखना और खूब मेहनत करनी है। और मैं भरोसे से कहता हूं, अगर ये किया आपने, शनि न्यायाधीश ग्रह हैं, न्याय के देवता हैं, न्याय के ग्रह हैं, ये आपकी रक्षा करेंगे, आपको फंसने नहीं देंगे। मूल त्रिकोण में है, राहु के नक्षत्र में है, गलत नहीं है, तो निश्चिंत रहिए, मेहनत कीजिए। एक, अब आपको फाइनेंशियली भी मैंने बताया, कर्म क्षेत्र में अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है तो होगा। इतना समझ लीजिए, आपकी लग्न कुंडली में अगर मंगल ठीक ठाक भी होगा, ठीक ठाक भी, और शनि ठीक ठाक, अच्छा नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक ठाक, अगर मंगल और शनि हैं, डिमोशन नहीं होगा, नौकरी नहीं जाएगी, अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो। अगर थोड़ा बहुत भी ठीक है आपकी कुंडली में मंगल और शनि, तो प्रमोशन पक्का है, तय है। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं ना, तो जॉब चेंज हो जाएगी। बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस करने में आपको बात नहीं बन पा रही थी ना, मंगल लग्न की कुंडली में मंगल शनि थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है, पक्का है कि हो जाएगा। अगर हाँ, मंगल भाग्येश अस्त हो, नीच का हो, मंगल कर्मेश नीच का हो, अस्त हो, आपका चतुर्थांश में जाकर के जो है खराब स्थिति में, त्रिंशांश में खराब स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो तो सटीक आप पर नहीं बैठेगा। क्योंकि ये जो कुंडली है, ये कुंडली मोटा मोटी तौर पर फलादेश है कि इस वर्ष में ग्रह इन राशियों में है, और इन राशियों में होने पर आपके लिए ये फल मिलेगा, मोटा मोटी तौर पर है। अगर आप चाहते हैं कि विस्तार से आपकी कुंडली का, आपके साथ विस्तार से अगर आपकी कुंडली का डिस्कशन हो, विश्लेषण हो, तो आप नीचे लिखे हुए नंबर हैं, उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले भी सकते हैं, या फिर आसपास में कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे भी आप अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण करवा लीजिए, क्योंकि ये मोटा मोटी तौर पर है। तो इसलिए अब अंतिम में, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को मैं, अंतिम में मैं आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी इसको तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया ही, बताया ही, लेकिन साथ साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि आपका जो गुरु है, फाइनेंस, लाभेश और धनेश दोनों ही आपका गुरु है। अब यहां से देख लीजिए, यहां धनेश भी है, यानी कि आपके पैतृक संपत्ति को भी देखने वाला ग्रह है, कौटुंबिक संपत्ति को भी देखने वाला ग्रह है, और आपके द्वारा स्वअर्जित धन संपत्ति को भी देखने वाला ग्रह है। और ये 1 मई को, अगर 1 मई को क्या है, ये वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है। यहां भी ठीक है, मंगल मेष राशि में तृतीयस्थ होना भी शुभ है, मई तक भी सीधा भाग्य स्थान को देखेगा, जो कि अच्छा ही है, खराब नहीं है। लेकिन
1 मई को जब ये वृषभ राशि में आएगा तो आपका प्रमोशन का योग बना देगा। मतलब अगर सोसाइटी में, परिवार में, इधर उधर मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी आई हुई है, उस कमी को ये भर देगा। दांपत्य जीवन में समस्या आई हुई है तो दांपत्य जीवन में जो समस्या है उस समस्या को खत्म कर देगा। कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है तो ये कोर्ट कचहरी का मामला समाप्त कर देगा 1 मई के बाद। अब 1 मई के बाद भी थोड़ी सी समस्या तो है 1 महीने के लिए। वो समस्या क्या है? क्योंकि 1 मई जैसे ही राशि परिवर्तन करेगा, वृषभ राशि में आएगा 1 मई को, और 3 मई से गुरु अस्त हो रहा है और 3 जून तक अस्त रहेगा। फिर आपको 1 महीने थोड़ी सावधानी भी बरतनी है। फिर 3 जून के बाद गुरु जो है पूर्णतः बलवान हो जाएगा। गुरु पूर्णतः बलवान हो जाएगा, सब कुछ ठीक कर देगा। ये जो मैंने आपसे कहा ना कि दाम्पत्य जीवन, कोर्ट कचहरी का मामला, मान सम्मान, नौकरी, व्यवसाय, सब कुछ ठीक कर देगा। पैसा, खासकर तो पैसा तो देखिए, अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, बच्चे का कोई घर में मांगलिक कार्य हो, मांगलिक कार्य अर्थात विवाह इत्यादि हो, उसके लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, दामाद या बहू की तलाश कर रहे हैं आपको सफलता मिलेगी इस महीने, इस साल में, निश्चिंत रहें आप। तो ये स्थितियां आपकी कुंडली में हैं। और हाँ, अगर लग्न कुंडली में, जैसे मैंने आपसे कहा, ये मोटा मोटी तौर पर है 1 सेकंड का या 5 मिनट का या 5 सेकंड का भी जन्म का अंतर होता है तो कुंडलियां बदल जाती हैं। और डीएनए, आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है। गहराई में अगर जाकर देखना है तो आपकी कुंडली ही देखनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आसपास में कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर वहाँ देख लीजिए। अगर दोनों ही करने की स्थिति में नहीं है तो आप, मेरा निवेदन है, शनि की उपासना आप नित्य प्रतिदिन कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि पूर्ण फल मिल नहीं रहा है तो आप शनि की उपासना कीजिए। एक, अपने से निचले तबके की किसी भी आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, जो आपसे नीचे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल मत करना। तीसरी बात, हनुमान जी का पूजा पाठ इत्यादि हमेशा करते रहिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।